विचित्र बात है, पहले हम हिंदू थे अब सवर्ण हो चुके। पहले हमने सारा जीवन चीख चीख कर ये चिल्लाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब आपने हिंदू को खुदे बांट दिया। तो ये आज ना कल बीजेपी करे ना करे, लेकिन जो धर्म के संस्थापनार्थ जो ईश्वर ही शक्ति वो आके इस काम को पूरा करेंगे, क्योंकि नमस्कार, मैं निशिता और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गौरक्षक को लेकर एक नए कानून की मांग तेज हो गई है। आज लखनऊ के जेपीओ पार्क में संत समाज ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संतों ने सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह मानव हत्या के मामलों में कड़ी धाराएं लगाई जाती हैं, उसी तरह गौ हत्या के मामलों में भी वही धाराएं लागू की जानी चाहिए। आइए देखते हैं कि संत समाज ने बीजेपी को क्या चेतावनी दी, हमारे संवाददाता नकुल वर्मा के साथ। ब्राह्मण आज भी ब्राह्मण सड़कों पर है। आइए जानते हैं कि इस समय ब्राह्मण क्यों नाराज है। बंद करो। अच्छा, मैं अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर बाबा आशुतोष अम्बर जी महाराज जी का शिष्य आनंद आश्रम लखनऊ से, और राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के मुकेश सनातनी जी हमारे हैं राष्ट्रीय महासचिव, और हम सभी लोग सारे हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। वो इसलिए कि गौ माता की सुरक्षा के बात करके सरकार आई थी, लेकिन वो रक्षा कर नहीं रही है, वो सिर्फ बातें कर रही है, और हम सरकार से मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अब सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, गौ मांस का निर्यात बंद हो, गौ हत्यारों को फांसी हो, गौ वध को मानव वध की श्रेणी में लाया जाए, और जो है कानून ऐसा कड़ा हो कि जिससे गौ हत्या करने के लिए 1000 बार नहीं लाख बार लोग सोचें। उत्तर प्रदेश तो सबसे बड़ा गौ मांस का उत्पादक है। अब यही अब देखिए, यही बात तो बहुत विचित्र है, यही बात सोचनी है। मैं कांग्रेस से सपा से अपेक्षाएं नहीं करता, लेकिन बीजेपी भी अगर कोई ध्यान नहीं देगी तो फिर कहाँ जाएंगे, सनातनी कहाँ जाएगा। बीजेपी से अपेक्षाएं थी, हमने गली गली में कमल का फूल लेके प्रचार किया है, मोदी जी योगी जी कर करके, लेकिन आज यही लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, यही लोग नहीं सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे। ब्राह्मण क्या 27 में क्या ब्राह्मण साथ देगा बीजेपी का कि अगर ऐसे ही कार्य होते रहे? मुश्किल है। जिस प्रकार से यूजीसी ला रहे हैं, पहले हम हिंदू थे, और अभी एक बहुत विचित्र बात है, पहले हम हिंदू थे अब सवर्ण हो चुके। पहले हमने सारा जीवन चीख चीख कर ये चिल्लाया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब आपने हिंदू को खुदे बांट दिया। तो ये चीजें जो कर रहे हैं आप, ये बहुत गलत है, ये ऐसा ना करें। हम आपको समझाने आए हैं, ऐसा मत करें। बीजेपी को कोई हटा नहीं सकता, लेकिन बीजेपी खुद अपने आप को हटा सकती है, और वो ऐसे से काम कर रहे हैं तो कोई कैसे क्या कर पाएगा। 27 में हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि जो गौ माता का सम्मान करेगा उसी को हम वोट देंगे। हाँ, जो गौ माता तो सनातन पर वही 27 में दिखेगा, इसके अतिरिक्त जो है कोई नहीं। बीजेपी आपको लग रहा है कि अगर आप लोग का सम्मान नहीं करेंगे? बिल्कुल, जो सम्मान सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होगा उसी को सभी जो है सनातनी सपोर्ट करेंगे। गौ रक्षा का एक कानून, सुरक्षा कानून बनना चाहिए, इसके लिए सभी संत आज जीपीओ पे इकट्ठा हुए हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि कितनी ज़रूरी है इस पे एक कानून बनना। क्या आपको लगता है कानून इस पे बनना चाहिए? कानून सख्त बनना चाहिए, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गांव विश्व की माता है। क्योंकि माँ ही जो पालन पोषण करती है, माँ ही जो धरती पर आने के बाद अपने आत्मिक और अपने प्रेम का संदेश देती है। और गाय जो पूजनीय इसलिए है क्योंकि सप्त ऋषि जो आए थे स्वयं, उनके सभी के आश्रम में गाय थी। और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं या गृह प्रवेश करते हैं तो गाय को ही हम अपने उस गृह में उस जहां हम अपना वास्तुशिल्प बनाते हैं उसमें प्रवेश किया जाता है। और हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, जो गाय की पूंछ पकड़ने से गाय हमें तारती है, वो तारने वाली है। तो दूसरी तरफ कहा
अगोचर, तुम हो एक अगोचर, यानी गो यानी इंद्रिया, गाय को इंद्रिया का स्वरूप दिया गया है। जब आध्यात्मिक श्रेणी में गाय को हम प्रथम स्थान देते हैं तो हम जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी होने लगते हैं, और 33 कोटि देवताओं का वास गाय में होता है। इसलिए भारत के अंदर जो कानून है वो अभी जिस तरह से हो उस तरह से नहीं है, और पूरी तरह से गाय सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये आंदोलन है कि जो ये हत्या करने वाले लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होके 302 धारा के अनुसार मानव वध की धारा लगे, उससे भी कठोर लगे, ताकि व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम किस तरह हमें कदम नहीं बढ़ाने चाहिए। आपको नहीं लगता सरकार बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, इसमें इस सरकार में भी क्या सुनी नहीं जा रही आप लोगों की? हाँ, अभी जिस तरह से हमने बार बार मौका दिया है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इस पर कोई इस विषय पर पूरी तरह से अंधकार, पब्लिक को अंधकार में रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वो बात तो कर रही है लेकिन मुद्दे को भटकाने में वो भी थोड़ा माहिर हो चुके हैं, क्योंकि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। जब जब धर्म पर हानि होती तब परमात्मा अपना रूप लेके आते ही आते। आज ना कल बीजेपी करे ना करे, लेकिन जो धर्म के संस्थापनार्थ जो ईश्वर ही शक्ति वो आके इस काम को पूरा करेंगी, क्योंकि मौका दिया है बीजेपी को। अगर कल कहेंगे कि हमें कोई मौका मिला नहीं, वो कल कह नहीं सकते, क्योंकि विश्व गुरु की जो हमारा विश्व गुरु भारत है वो अपना काम करने में माहिर है। क्या आपको लगता है कि सरकार को एक कानून बनाना, कानून ये तो बहुत ज़रूरी है, कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी देर गौ हत्या के आरोपियों पर कानून नहीं बनता तो उतनी देर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। जब हिंदू राष्ट्र, जब गौ हत्या पर कोई आप कानून नहीं बनाते तो हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। आपको नहीं लगा यूपी ही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गौ मांस के? उसमें देखो, इसके बारे में सभी लोग के मौजूद हैं इसके भीतर में, जो इसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे, कानून नहीं बना रहे। लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी मोदी को चाहिए कि वो आप नया कानून बनाए तो स्टेट को दिया जाए। तो कहना चाहते हैं आप? जी, कानून बनना चाहिए, आपको लगता है? कानून बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौ माता के उस पर कानून बनना चाहिए, जिसके कानून नहीं है इसीलिए आज ये दशा है, हमारी गाय माता की ऐसी दशा है। गौ सरकार कहती है गौ मांस नहीं काटा जा रहा, नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में आता है कि गौ बराबर कट रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है उत्तर प्रदेश। अगर गौ माता नहीं कट रही होती तो आज वो फरसा वाले बाबा का हत्या क्यों हुआ? प्रश्न चिन्ह बनते हैं। गौ रक्षकों के ऊपर हमला क्यों होता है? सरकार को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि नहीं, गौ माता गौ रक्षकों के ऊपर नहीं हमला होता है, तो आज फरसा वाले बाबा के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ। आपको आज से बहुत पहले बहुत पुरानी कथाएं आती हैं, इस गौ माता को लेके ही परशुराम जन्म हुआ, और जब परशुराम उठे तो धरती से पूरे विश्व का क्या हाल किया उन्होंने सभी लोग जानते हैं। तो क्या ऐसी संभावना कर रही है कि कल को एक परशुराम फिर कोई जन्म ले और विध्वंस करें? तो हम सरकार से यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि कोई कठोर से कठोर कानून लाए जिससे कि इसको रोका जा सके। आप लोगों ने सरकार बनाई बीजेपी की, सारे संतों ने का योगदान रहा है, सभी लोगों का रहा है, लेकिन इस समय जो है संतों के ऊपर या ब्राह्मण समाज के ऊपर बहुत टिप्पणियां हो रही, कभी किसी को लेकर, अभी यूजीसी कानून भी के ऊपर हुआ है कोई चीज़ें। तो आपको नहीं लगा इस सरकार में संतों का सम्मान उस तरह नहीं है जैसा होना चाहिए? ऐसा है, हो सकता है कहीं ना कहीं सरकार को ये घमंड हो गया हो कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब अहंकार होता है, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, तो आपकी किस खेत की मूली है? घमंड टूटेगा अगर आप आप अहंकार को नियम, अगर आप विनम्रता में नहीं आओगे तो आप भी संत हो। आपको पता होना चाहिए कि विनम्रता से ही जो है संत बनता है, और जब तक विनम्रता नहीं आती है संतत्व तो नहीं हो जाता है। तो संतों ने कहा कि अगर घमंड नहीं टूटा तो आने वाले समय में बीजेपी की 2027 में सरकार बनना बहुत मुश्किल है, और अगर सम्मान अगर हुआ ब्राह्मण का तो 2027 में पूरा सहयोग करेगी बीजेपी, ब्राह्मण समाज करेगा। नकुल वर्मा, लखनऊ से, कैमरामैन उत्कर के साथ। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।